वेलकम आपका इस वीडियो में। आज लगभग सभी स्पेसिफिक यंग जनरेशन जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है और उन पर एंगर हावी हो जाता है। रीज़न स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाना। आज सभी चाहते हैं हम सफल हों, लेकिन सफलता के लिए एक सही मार्ग अपनाना जरूरी है। सही मार्ग क्या है उसे नहीं जान रहे हैं। सिर्फ सफलता के लिए सोच लेना पर्याप्त प्रोसेस नहीं है, पर स्ट्रेस से फ्री हो करके उस सफलता के लिए कंसिस्टेंसी से प्रयास करना ही सही रास्ता है। तो क्या हो अगर हम स्ट्रेस से फ्री रहें? क्या होगा यदि हम स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे? हमें सक्सेस मिलेगी, हम पीस ऑफ माइंड रहेंगे, हम अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकेंगे, हम फिज़िकली और मेंटली हेल्थी रहेंगे। कल के वीडियो में मैंने कुछ इफ़ेक्टिव टूल्स स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बताए थे, जिनमें हमें स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, स्पिरिचुअली स्टडी करनी है अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी का कतई ये अर्थ नहीं होता है कि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज के यंग एडल्ट्स को बुद्धि में यही रहता है कि ये स्पिरिचुअलिटी माना सन्यासी हो जाना, माना हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ की एंजॉयमेंट को छोड़ना। बट ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी सीधा आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाकर और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमें ईगो से दूर रहना है और सेल्फ एस्टीम में रहना है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। आज जब व्यक्ति ईगो में आ जाता है तो सोचता है हमारे इर्द गिर्द सभी लोग, चाहे रिलेशन में हैं या वर्क प्लेस में हैं, मेरा माने। और जब ये नहीं होता है तो स्ट्रेस हो जाता है। पर सेल्फ एस्टीम में रहने से हम सभी को इम्पोर्टेंस देंगे, और अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपना एटीट्यूड, अपना थिंकिंग पैटर्न हमें पॉजिटिव बनाना होगा। हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं और वो एक न्यूरल पाथ बनाते हैं हमारी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारी पॉजिटिव थॉट पैटर्न होगा तो हमारा ये न्यूरल पाथ भी पॉजिटिव बनेगा, और जिससे हमारी आगे की लाइफ की सारी थिंकिंग की जो हैबिट्स है वो पॉजिटिव होती जाएंगी। और हमें लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन को शामिल करने से आपके अंदर पीस इंक्रीज होगी और इनर स्ट्रेंथ बाहर आएगी। इसलिए एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड, जो दोनों ही मेडिटेशन के पार्ट हैं, हमें अपने लाइफ में 5 मिनट एटलीस्ट इसमें देना चाहिए। एफर्मेशन वो बड़ी ताकत है जिससे हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड भी अपने आप में एक शक्ति है जिससे हम यूनिवर्स और सुप्रीम सोल से कनेक्टेड हो जाते हैं, अबंडेंस को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और एक्सरसाइज को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज से जब फिज़िकली हम फिट रहते हैं तो हमारे शरीर का माइंड पर असर होने से हम मेंटल रूप से भी फिट रहते हैं। और आज उसके अलावा
कुछ इफ़ेक्टिव और स्पेशल टेक्निक्स हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़े ही समय में मैं इन इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को बता रही हूँ, जिसमें आप अपनी डाइट को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि डाइट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हम भोजन खाकर ही चल रहे हैं, हम भोजन खाकर ही शक्ति प्राप्त करते हैं, हम भोजन खाकर ही दूसरे दिन अपना काम कर सकते हैं। अगर हम कई दिनों तक लगातार भोजन नहीं खाएं, एक तो हम वीक हो जाएंगे और दूसरा कई तरीके की डिसीज़ हमें जकड़ लेंगी। इसलिए भोजन कैसा करना है, डाइट कैसी होनी है, इस पर ध्यान देना है। हमारी डाइट हमारे शरीर में वात को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। वात का मतलब है गैस्ट्रिक ट्रबल। जब शरीर में गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स में पेन होता है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हुए बिना नहीं रहता। और हमारी डाइट में पित्तवर्धक चीज़ें नहीं होना चाहिए, यानी एसिडिटी को इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर एसिडिटी बॉडी में बढ़ती है तो हम काफ़ी सारी डिसीज़ को आमंत्रित करते हैं और जिससे हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए जो डाइट है उसको आप बहुत इम्पोर्टेंस दें। जल्दी जल्दी में खाना, समय पर नहीं खाना और पौष्टिक और बैलेंस ना खाना, ये बहुत बड़ी कमी है। आज के यंग एडल्ट्स यही कर रहे हैं। वो ज़्यादातर जंक फूड ले लेते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं और समय पर नहीं खाते हैं और पौष्टिक नहीं खाते हैं। गीता में भी कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। साथ में पानी पर्याप्त लीजिए, क्योंकि 75% हमारी बॉडी में पानी है और पानी पर्याप्त होने से हमारे ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और पर्याप्त ऑक्सीजन रहने से ये ब्रेन बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है और हम अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमें अपने गोल को सेट करना है। जब हम गोल को सेट नहीं करते हैं तब हम सक्सेस से बहुत दूर होते हैं, और जब सक्सेस से बहुत दूर होते हैं तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। और आज की यंग जनरेशन का यही हाल है कि वो सक्सेस तो चाहते हैं परंतु अपने लाइफ में गोल को सेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ गोल का क्लियर होना भी ज़रूरी है। पता ही नहीं है किस टाइप की सक्सेस हमें लाइफ में चाहिए, और इस गोल को सेट करने के बाद उस पर कंसिस्टेंसी से चलना भी ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो स्ट्रेस में रहने से हमें कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है। इसलिए आप अपने गोल में कंसिस्टेंसी से लगे रहें। ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। हमें अपने लाइफ में प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को भी शामिल करना है। जब भी स्ट्रेस हो या ऐसी कोई एडवर्स सिचुएशन हो जिसमें हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें अपने कोई निकटतम फ्रेंड या ऐसा कोई रिलेटिव जिससे हमारी अच्छी बाउंडिंग बैठती है, उन्हें हम कॉल करें, उनके पास जाएं और उससे बातचीत करें। इससे हम हल्का महसूस करेंगे और हमारा संग भी पॉजिटिव लोगों का होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग।
इसलिए ये विशेष ध्यान रखें। तो ये थे आज के कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स। अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आपको जीवन में ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्ते, मैं हूँ मीना चांदवानी, मेंटल हेल्थ कोच, इमोशनल हीलर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।